Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my video, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, अब हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो इंटेलिजेंस वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, पार्ट नंबर 18। और इसमें हम आपको बताएंगे कि इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, कोशिश करनी है अपनी वीडियो पूरी का वॉच करनी, क्योंकि मैंने आपको इसमें एक एक मेथड बतानी होती है ताकि वो आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो वीडियो में बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइए। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बताया हुआ था कि इसमें इस तरह से होता है कि दो की कंपैरिजन में होती है कि हियर इज़ टू नाउ, कि मतलब यहाँ पर होना आपका अभी की जो है ना बराबर है। तो देयर मतलब वहाँ पर इज़ टू बी, तो लाजमी बात है अगर हियर यहाँ के लिए जो है ना अभी अभी नाउ आता है तो देयर के लिए देन आएगा, मतलब बाद में। अभी देन और देन ये वाला देन जो है ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, और देन ये फिर मतलब बाद के लिए यूज़ होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए स्टूडेंट, अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आपको आ गई होगी क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो एक सीरीज़ है। जिस तरह से होता है कि कंप्लीट सीरीज़, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, ये उसी तरह से ये, बट ये क्वेश्चन सिर्फ चेंज किया गया है। सीरीज़ लिखा हुआ है, फिर के आया हुआ है, फिर के बाद एल आते हैं तो 2 बार आए हुए थे, एल के बाद एम आते हैं तो 3 बार आए हुए हैं, एम के बाद एन आते हैं तो वो कितनी बार आएगा, 4 बार। तो इसी तरह से ये सीरीज़ चलती रही है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट इसकी समझ आपको आ गई होगी, और वीडियो पूरी वॉच करनी है और इस मेथड को समझना है। अगर आप मेथड को समझ गए तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाई टीचर गो टू स्कूल, इसमें चारों के चारों ऑप्शन मोस्टली आपके ऐसे होंगे जो सही होंगे, बट उसमें आपने जो है ना बिल्कुल अथेंटिक जो है ना वो चीज़ ढूंढनी है, जो पॉजिटिव वो आपने यहाँ पे आंसर कर देना है। जैसे कि वाई टीचर गो टू स्कूल, टीचर जो होते हैं वो क्यों स्कूल जाते हैं। वांट टू अर्न मनी, लाजमी बात है वो तनख्वाह लेते हैं और इसीलिए जो वो जॉब करते हैं कि वो तनख्वाह लेके मतलब आगे अपनी घर को चला सके, ये भी सही है। टू डू हिज ड्यूटी, लाजमी बात है वहाँ पे जाते तो अपनी ड्यूटी ही करते हैं। टू गिव नॉलेज, वहाँ पे जाते तो तालीम ही देते हैं दूसरों लोगों के लिए। बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट। तो अभी देख ले, चारों के चारों मैंने आपको समझाए थे कि इसमें ऐसा होता है कि चारों के चारों एक जैसे आते हैं, उनका मतलब सही जवाब सही होते हैं, बट आपने अथेंटिक ढूंढना होता है। तो अथेंटिक इसमें कौन सा है, टू गिव नॉलेज, कि वो लोगों को नॉलेज देते हैं, स्टूडेंट को चाहते हैं, मतलब उनको इल्म देते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसमें सारे सही होते हैं, तो जो आपका अथेंटिक माइंड में आए आपने वही वाला इसमें टिक करना है। तो चलिए ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इस पर टाइम भी ज़ाया नहीं होता, जल्दी बंदा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा उसी तरह से पहले वाली की तरह कंपैरिजन है, जैसे मैंने आपको बताया था। फुट इज़ टू, यहाँ पे सॉरी, फुट इज़ टू शू, मतलब अगर पैर आपके शूज़ों के लिए आ रहे हैं तो हेड इज़ टू, तो आपका जो हेड है वो किसके लिए आएगा, हैट, वो भी सही है। कैप, वो भी सही है। हेलमेट, वो भी सही है। तो इसका मतलब है डी नंबर आल, ये तमाम आपके करेक्ट है। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ये चीज़ अभी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख ले, सी इज़ कम्पेयर टू 3 व्हेन डब्ल्यू इज़ 2, कि अगर सी को हम 3 के साथ कंपेयर करते हैं तो डब्ल्यू किसके साथ करेंगे। तो सिंपली सी बात, यहाँ पे सिंपली मैं आपको समझा दूँ कि क्या किया गया, ए बी सी अल्फ़ाबेट में सी 3 नंबर पे, तो इसको 3 के साथ कंपेयर किया तो डब्ल्यू किस पे आता है। इसमें मैं भी आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ी वीडियो रोक लूँ क्योंकि इसमें टाइम ज़ाया ना हो, या चलो मैं आपको वैसे ही गिन देता हूँ, ए बी सी ई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। डब्ल्यू आपका आता है 22 नंबर पे। तो ये 22 नंबर जो आपका है, बी नंबर सॉरी, तो ये 22 जो है ये आपका करेक्ट आंसर है इसका, और ये बिल्कुल सिंपल है। और मैंने आप लोगों को बार बार समझाए हुए कि जैसे ही आप टेस्ट के लिए बैठो तो आपके सामने एक बोर्ड होगा, छोटा सा वाइट बोर्ड, और उसके साथ आपका मार्कर और डस्टर लाजमी होगा। तो सबसे जैसे ही आप जाए, सबसे पहले आपने कौन सा काम करना है, आपने वहाँ पे जो है ना बोर्ड पे ए से लेके जेड तक ए बी सी लाजमी लिखनी है, क्योंकि उसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि पीछे से बी के, मतलब मिसाल के तौर पर बी के पीछे क्या है, जेड के पीछे क्या है, एक्स के पीछे क्या है, इस एक्स के अगर 4 पीछे आ जाओ तो क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो ताकि आपके लिए वो टाइम ज़ाया ना कर सके। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा F3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 9 16, 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 425, देन 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू क्या आएगा। तो ये बिल्कुल ही सिंपल है, अगर हम 3 का स्क्वायर ले ले 9 आ जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर ले ले 16 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट के साथ 2 का स्क्वायर लेके 4, 5 का स्क्वायर लेके 25, ये सिंपली 4 का स्क्वायर ले लो तो 4 4 16, जो कि बाकी में मौजूद ही नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 5 25, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आ गई, और समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, एफ जेड इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2, देन एक्स इज इक्वल टू 3। जिस तरह से मैं आपको समझाया था कि इस तरह से आती है, बट ये तो बिल्कुल सिंपल है क्योंकि पीछे से एक नंबर दिया है, फिर 2 नंबर दिए, पीछे से आके नंबर इसको दिए, तो एक इस पे आएगा, तो टोटल अल्फ़ाबेट सी 26 है। तो अगर हम आखिरी अल्फ़ाबेट पे आते हैं तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 26, सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते, 8 नंबर की तरफ बढ़ते। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सीरीज़ है हमारा उसी तरह से कि कंप्लीट द सीरीज़, व्हाट विल बी कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, व्हाट विल बी द मिसिंग नंबर, इस तरह से इसके क्वेश्चन होते हैं। बाकी मतलब इसका सेम ही होता है, नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड करना होता है। 6 के साथ 9 के साथ 7 प्लस करो, क्या आ जाएगा 16। फिर 7 के बाद इसके साथ प्लस हुआ है 9, मतलब इसमें 8 नंबर प्लस हुए। 9 प्लस करो तो 25 हो जाएगा। फिर इसके साथ क्या प्लस होगा, 11 प्लस होता है तो 36 हो जाएगा। 11 के बाद 13 प्लस होगा, 13 प्लस होता है तो ये कितना हो जाएगा 49। तो बी नंबर पे आप देख सकते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बट तो आपने अपने माइंड को लाजमी प्रेजेंट रखना है। माइंड को प्रेजेंट रखोगे ये आप इंशाल्लाह सारे कर जाओगे। और ये वैल्यूज़ अगर चेंज भी हो गई ना, तो मेथड यही है, अगर आप कोई भी वैल्यू आपके सामने आ जाए, आपकी प्रैक्टिस होगी इस पे, जितने आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इंटेलिजेंस पे, उतने आप उसमें अबूर हासिल करोगे। अगर आपके सामने कोई भी वैल्यू आ जाए तो उसको आप फाइंड कर सकोगे ईजिली। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, बिल्कुल उसी तरह से सीरीज़ है। इसमें देख ले, ABC का मैंने आपको बताता कि आप लाजमी लिख ले, तो देख ले A के बाद कौन से कितने A के बाद C आई हुई है, तो मतलब B छोड़ा हुआ है एक, फिर C के बाद F आया हुआ है, D E छोड़ा हुआ है, F के बाद J आया हुआ है, सही है, तो इसमें 3 छोड़ेंगे, फिर J के बाद 4 छोड़ेंगे, और O के बाद 5 छोड़ना है, तो O P Q R S T, तो T तक छोड़ के U आ जाएगा। उसके बाद जो करेक्ट आंसर है हमारा U, ए नंबर पे U मौजूद है। पहले में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 अल्फ़ाबेट छोड़ के अगला हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आपको आ गई होगी, और आज की जो हमारी वीडियो थी बहुत इंटरेस्टिंग भी थी बट सिंपल भी थी। अगर आप देख ले, और ऐसे भी मेरे जितने भी रेगुलर स्टूडेंट हैं उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर ली तक, क्योंकि हमारा 18 नंबर पार्ट है, तो उम्मीद करता हूँ उनको जो है ना इंटेलिजेंस बहुत अच्छी सी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट आपने मुझे लाजमी कमेंट में बताना है कि आपको इसकी जो है ना इंटेलिजेंस की समझ मेरी वीडियो से बहुत अच्छी तरह की आ गई है कि नहीं, आपने मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलो स्टूडेंट यहाँ पर हम अपनी वीडियो को ख़त्म करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप जो है ना वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।